अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IT इन्फो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमारे पास वीसोल की OLT है और इसमें हम देखेंगे वेरिफिकेशन कोड जो हमारे पास जब भी हम यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं तो नीचे वेरिफिकेशन कोड भी हमें पुट करना होता है। तो वेरिफिकेशन कोड को अगर हम बंद करना चाह रहे हैं तो ये हम किस तरह से OLT के अंदर से बंद करेंगे और OLT का पासवर्ड अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, आज की वीडियो में हम ये चीज़ कवर करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो यूज़र नेम है वो एडमिन और पासवर्ड expon@OLT9417 कैपिटल स्मॉल जो है ये OLT के ऊपर स्टिकर लगा होता है और वो आप देख के आप उसी तरह से यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी टाइप कर दिया है और वेरिफिकेशन कोड जो है यहाँ पे मैं अभी टाइप करने के बाद इसे लॉगिन कर लेता हूँ OLT को। यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड BRJCC और OLT जो है ये हमारे पास लॉगिन हो चुकी है। और डायरेक्ट हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाएंगे, लॉगिन मैनेजमेंट पे आ जाएंगे और यहाँ पे लॉगिन कॉन्फ़िगरेशन है हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो वेरिफिकेशन कोड जो है इसे हम डिसेबल कर देंगे, सेशन की डिसेबल कर देंगे। लॉगिन टाइम आउट अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं। 10 मिनट के बाद जो ये मशीन है ऑटो लॉग आउट हो जाएगी अगर हम कोई भी इसके ऊपर टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे तो अगर आप इसे कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर इसकी बात की जाए तो पासवर्ड इसका यूज़र मैनेजमेंट में इसका पासवर्ड हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। रोल मैनेज में हम इनके रोल डिफ़ाइन करवा सकते हैं। यूज़र नेम जो है एडमिन है और यूज़र का जो पासवर्ड है जो अभी मैं रखना चाह रहा हूँ admin12 और सॉरी यहाँ पे हम न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे और ऐड करेंगे कि इसका रोल क्या होगा, एडमिन होगा या क्या रखना चाह रहे हैं। एडमिन का पासवर्ड चेंज करने के लिए नीचे एडिट है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका पासवर्ड admin12 और इसे हम एडिट कर देते हैं तो जो पासवर्ड है ये हमारा चेंज हो चुका है। न्यू यूज़र ऐड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़र पासवर्ड यूज़र123 और इसके जो राइट्स है नॉर्मल है, कस्टम डिफ़ॉल्ट है, एडमिन है। नॉर्मल आप रखना चाह रहे हैं तो नॉर्मल के ऊपर हम इसे ऐड करवा देते हैं। और यहाँ पे हम मज़ीद इसकी जो चेंजिंग है वो हम कर सकते हैं। कस्टम डिफ़ॉल्ट में सिर्फ रीड कर सके सारी चीज़ों को जो भी यूज़र आपने ऐड किया है या वो राइट कर सके, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो उसमें हमने अभी देखा कि वेरिफिकेशन कोड को हम किस तरह से वेरिफिकेशन कोड किस तरह से हम डिसेबल कर रहे होते हैं और किसी भी न्यू यूज़र कैसे ऐड करते हैं, यूज़र का पासवर्ड हम किस तरह से चेंज कर रहे होते हैं। तो इसी तरह आपको अगर OLT के अंदर आपके पास दो पैनल है, दोनों चलाना चाह रहे हैं, दोनों VLAN के बगैर हैं, उन VLAN पे डाटा नहीं है तो उसकी सेटिंग किस तरह से कर रहे होते हैं ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इस चीज़ को भी कवर करेंगे। अब आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।